राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश भर में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बात करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हमारे साथ हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। देश भर में अभियान मकर संक्रांति को शुरू कर दी गई। इतने बड़े स्तर पर इस अभियान की आवश्यकता क्यों महसूस की गई ट्रस्ट की तरफ से? राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए पिछले 500 साल में यानी 492 वर्षों में लाखों लोगों ने कष्ट सहा है। अनगिनत लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। और वर्तमान स्वतंत्र भारत में अगर देखा जाए तो न जाने कितनी बार राज्य सत्ताओं का अदल बदल हो गया। मंच पर विरोध करते थे, कमरे के अंदर बैठकर इस आंदोलन को सफल होना चाहिए ऐसा आशीर्वाद देते थे। ऐसे लोगों की इस देश में भरमार है। इसलिए विचार हुआ कि जब लाखों लोगों ने कष्ट सहा है तो करोड़ों लोगों के हाथों का, करोड़ों लोगों के पुरुषार्थ का समर्पण इस मंदिर में लगना चाहिए। ये विचार हुआ कि राम अगर सबके हैं, सब राम के हैं, राम अगर भारत को जोड़ते हैं तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान के मंदिर निर्माण में जनता के समर्पण से दिखना चाहिए। और इसलिए हमने विचार किया कि हम नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में भी जाएंगे, अरुणाचल में जाएंगे, अंडमान निकोबार में भी जाएंगे, त्रिपुरा में भी जाएंगे, तो कच्छ के रण में भी जाएंगे। सवाल उठता है कि सिर्फ निधि समर्पण ही इसका उद्देश्य है या और भी कुछ इसके पीछे उद्देश्य तय किए गए हैं? देश को जोड़ना भी एक उद्देश्य है। राम एक जोड़ने वाली शक्ति है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी एक दिखाना था। भारत में जाति, शिक्षा, अमीरी, गरीबी, इसका राम से कोई विरोधाभास नहीं है। राम सबके हृदय में बसते हैं, ये प्रकट करने के लिए बहुत जरूरी था। जी, सवाल ये है कि आपने कहा कि राम सबके हैं और आपने एक बार कहा था कि ये राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर बनेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो निधि समर्पण अभियान चल रहा है, क्या दूसरे धर्मों के लोगों के यहाँ भी जाया जाएगा या सिर्फ सनातन धर्मियों के यहाँ ही जाएंगे? देखिए, राष्ट्र मंदिर का मतलब ये होता है संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा, राष्ट्र के लिए। और राष्ट्र में शब्द में देश की संस्कृति, परंपराएं ये निहित है, तब राष्ट्र है। अब हमारे यहाँ तो उपासनाओं के अनेक प्रकार हैं। शैव हैं, लेकिन उनके आराध्य शिव राम को अपना आराध्य मानते हैं। वैष्णव हैं, वैष्णव विष्णु के उपासक भी हैं, तो राम विष्णु के अवतार हैं। वैष्णव राम के उपासक हैं, तो राम शंकर को अपना आराध्य मानते हैं। भगवती के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, तो सीता भगवती का स्वरूप है। हनुमान जी की उपासना करते हैं तो हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, रुद्र हैं। और इसी प्रकार इस भारत की परंपरा में भरोसा रखने वाले, ये मानने वाले कि राम हम सब के महापुरुष हैं। हमारे पूर्वजों ने किसी कठिनाई में, किसी लाचारी में एक विदेशी धर्म को स्वीकार किया होगा, लेकिन राम हमारे पूर्वजों के उपासक हैं, जो इस देश की सुख और शांति में भरोसा रखते हैं। ऐसे इस्लाम के अनुयायी, मोहम्मद साहब के अनुयायी भी इसमें धन दे रहे हैं। अच्छा, धन दे रहे हैं। इस धन दे रहे हैं का अर्थ समझिए, धन दे रहे हैं। जी, धन दे रहे हैं यानी मुस्लिम समाज की तरफ से भी निधि समर्पण हो रहा है, कहना आप ये चाहते हैं? जी, मैं जानता भी नहीं था, मैंने उन्हें देखा नहीं, उन्होंने मुझे देखा नहीं, और कार्यालय में आके वो 2 लाख रुपए का चेक दे गए और वो चेक कैश हो गया। मैं कम से कम 8 से 10 लोगों की लिस्ट रखता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं वो दे रहे हैं। अच्छा, सवाल उठता है कि राम जन्मभूमि अगर आंदोलन की बात करें तो लंबे समय तक आप सब लोगों ने संघर्ष किया, पूरे देश ने संघर्ष किया। जो लोग विरोध करते रहे राजनीतिक तौर पर, क्या उन विरोधी पार्टियों के यहां भी निधि समर्पण के लिए टीम जाएगी, टोली जाएगी? हमने कहा है
प्रत्येक व्यक्ति के पास जाओ। अब मैं कल गया रायबरेली, एक पूर्व विधायक के पास गया। शायद वो कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं रहे, विधायक रहे। और कल उन्होंने मुझे श्रद्धापूर्वक, मैं सोच नहीं सकता था, 1,11,11,111 रुपए का चेक मुझको दिया। राजनीतिक विरोध कहीं नहीं है। अगर बंगाल में समर्पण हो रहा है, भिन्न भिन्न विचारों वाली सरकारों के प्रांतों में अगर समर्पण कार्यक्रम हो रहा है, इसका अर्थ है सबका सहयोग है, सबका सहभाग है। विश्व हिंदू परिषद, इसमें विश्व जुड़ा हुआ है। दुनिया के तमाम देशों में हिंदू निवास करते हैं और बात आ रही थी कि उनकी भी श्रद्धा है कि समर्पण करें, तो उनकी समर्पण निधि को किस तरह से आप लोग स्वीकार करेंगे? भारत में कुछ कानून हैं। भारत के बाहर, वो चाहे नेपाल हो, लंका हो या भूटान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या दुनिया के अन्य देश हो, भारत में भारत के बाहर की मुद्रा में दान प्राप्त करने के लिए कुछ कायदे कानून हैं। उसमें हमें पंजीकरण कराना होता है। उस पंजीकरण के लिए भी कुछ प्राथमिक शर्तें हैं। अभी हम उन शर्तों को पूरा करने में हमें कुछ समय लगेगा। अभी हम भारत के इस अभियान में व्यस्त हैं, इसलिए उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बहुत जल्दी हमें ये सब हो जाएगा और दुनिया में निवास करने वाले राम भक्त, भारतीय या अन्य कोई भी, ये सब लोग अपना योगदान बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दे सकेंगे। जब तक ये प्रावधान पूरे नहीं होते, तब तक के विलंब के लिए मैं भारत के बाहर निवास करने वाले तमाम राम भक्तों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना ही करता हूं। एक अहम सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर यह अभियान चल रहा है, तो एक पारदर्शिता अहम मुद्दा है। पारदर्शिता बनी रहे, कहीं कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि तमाम बातें सामने आई, आपके संज्ञान में भी वो बातें आई होंगी कि लोग झूठे रसीद छपवाकर कूपन के जरिए या ऑनलाइन ठगी में भी जुड़ गए। तो पारदर्शिता बनी रहे और नियम से चलता रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? हमारी ओर से पारदर्शिता, शुचिता, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इसके लिए हमने कार्यकर्ताओं को कहा है, अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने परिचय के क्षेत्र में, जिस बाजार में आप व्यापार करते हैं, जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, उतने क्षेत्र में आप धन एकत्र करने जाइए, समर्पण स्वीकार करिए। समाज को चाहिए कि वो अपरिचित लोगों को न दे। हमने कूपन छापे हैं। कूपन कोई भी छाप सकता है, लेकिन हमने बैंकों का निर्धारण किया है। कार्यकर्ता अपनी जेब में पैसा न रखे, इसके निर्देश दिए गए हैं। कार्यकर्ता उसका पालन कर रहे हैं। कौन पैसा बैंक में डिपॉजिट करेगा, इसकी नंबरिंग की गई है, उनको कोडिंग दिया गया है। और कल रात्रि 11 बजे तक या 12 बजे तक 22,000 कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन बैंकों के साथ हो चुका है कि केवल यही कार्यकर्ता बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, तब वो हमारे अकाउंट में जाएगा, और कोई करेगा तो उस अकाउंट में जाएगा ही नहीं। बैंक भी हमें ये सूचनाएं दे रहे हैं। इसके बाद भी ये देश है, बहुत बड़ा देश है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ लोगों के मन खराब हो सकते हैं। तो इस स्थानीय कार्यकर्ताओं का धर्म और कर्तव्य है कि वो ऐसे लोगों को रोकें, उनको पकड़ें, उनको पुलिस के लिए हैंडओवर करें। सवाल उठता है कि जब जो टोली बनी है, निधि समर्पण के संपर्क में लोग जा रहे हैं, तो इसमें संघ परिवार से जुड़े विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या हिंदू चेतना मंच या संघ से जुड़े हुए लोग इसमें हैं। अगर दूसरे लोग भी जुड़ना चाहें तो क्या उनका स्वागत होगा? यानी दूसरे मत के लोग या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग या दूसरे संगठन से जुड़े हुए लोग? सबका स्वागत है। एक तरफ आपने एक सवाल पूछा कि फ्रॉड हो सकता है। अब ये सवाल है कि भिन्न भिन्न लोग अगर आपसे पैसे के लिए कहें तो दोनों का तालमेल चाहिए। ये विषय है विश्वास का। जब हम किसी को कूपन देंगे तो कूपन इज ए कैश,
कूपन एक प्रकार का नोट है, करेंसी है। रसीद देंगे तो ये विश्वास का है। जिस ऐसे कार्यकर्ता को चाहिए वो जहां रहता है उसी स्थान के विश्वसनीय लोग जिनको हमने मटेरियल दिया है उनसे संपर्क करें। एक ही शहर, कस्बे, गांव के रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, उनको वहां से धन संग्रह करने का साहित्य मिल जाएगा। लेकिन विश्वास का संकट नहीं होना चाहिए, अविश्वास नहीं चाहिए। इसलिए लोकल लेवल पर करो। अभी मैं जब दिल्ली के आर.के. पुरम कार्यालय से बाहर निकला, फोन आया कि आप हमें कूपन दे सकते हैं क्या? तो कार्यालय ने मना कर दिया कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं उसी लोकेलिटी के लोगों से धन लीजिए। इसके कारण गलतियां नहीं होंगी और सबका सहभाग भी हो जाएगा। अच्छा, ये अभियान तो मकर संक्रांति से शुरू हुई है, अभी तो महज 2 दिन हुए, लेकिन क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं कि अभी तक कितने निधि का लोगों ने समर्पण कर दिया है? चलते चलते मैंने पूछा, आंकड़े 2 तरह से आएंगे। एक तो कार्यकर्ता हमको भेज रहे हैं और बाद में बैंक भी हमको भेजेगा। कल रात के 12 बजे तक जो बैंक में डिपॉजिट हुआ होगा वो आज, यानी आज है तारीख 16, वो 16 तारीख को 11 बजे के लगभग जब 10 बजे बैंक खुल जाएंगे, उनका फंक्शन शुरू हो जाएगा, तब वो हमें सूचनाएं देंगे कि आज हमारे बैंक में कितना आया। कार्यकर्ता हमको सीधी सूचना दे रहे हैं कि हमने आज कितना डिपॉजिट किया, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस आएगा। कुछ कार्यकर्ता सूचना नहीं दे पा रहे होंगे। जितनी सूचना रात के 12 बजे तक आई है, मुझे लगता है कल 23 या कुछ ऐसा 23 करोड़ से कुछ ज्यादा धन कल तक जमा हो चुका है। 48 घंटे के अंदर? 48 नहीं, 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के कल प्रातःकाल लोगों ने 9 बजे 10 बजे शुरू किया होगा और रात के 10-11 बजे तक डिपॉजिट किया होगा, तो 12 घंटे के अंदर। 12 घंटे के अंदर 23 करोड़। अच्छा, एक अब सवाल जरा मंदिर के ऊपर पूछ लेते हैं। लोगों की सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर के है कि मंदिर का निर्माण कार्य क्या शुरू हो गया है, क्योंकि डिजाइन को लेकर के, उसकी बुनियाद को लेकर के आप लोगों की काफी लंबी बैठकें हुई, तमाम IIT के लोग जुड़े हुए हैं। आपने बताया था कि उसकी डिजाइन में कुछ बदलाव आ गया, यानी बुनियाद के डिजाइन में, मंदिर के डिजाइन में नहीं। तो क्या उस पर सहमति बन गई है? क्या तय कर लिया गया है? मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उन तमाम वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों को आभार प्रकट करता हूं। मेरे से आयु में बड़े लोग भी हैं तो मेरे से आयु में छोटे लोग भी हैं। मैं उन सब बड़े और छोटों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। उन्होंने बहुत प्रामाणिकता से परिश्रम किया। नींव की मजबूती और नींव की दीर्घायु के जितने अधिक से अधिक पहलू हो सकते थे उन्होंने किए। जमीन के नीचे की मट्टी की जांच तो 3 बार कराई गई। कोई भी कमी किसी मनुष्य के कारण, यंत्र की एडवांसनेस की कमी के कारण कोई कमी न रह जाए, इसके लिए अकेले ज्वाइंट फिजिकली बैठकर ऑनलाइन डिस्कशन करके, और वो सब धीरे धीरे एक मत होते चले जा रहे हैं। बेस्ट प्रारूप आ गया है। टाटा और L&T के लोगों ने मिलकर उस बेस्ट प्रारूप को सार्वजनिक करने के लिए, क्रिया में बदलने के लिए काम शुरू कर दिया है। और मैं टेलीफोनिक सूचनाएं रोज लेता हूं, आज भी प्राप्त की है प्रातःकाल। मैं सारे देश को आपके माध्यम से ये संदेश, ये सूचना देना चाहता हूं कि एक सुंदरतम नींव, इस नींव की खुदाई का काम प्रारंभ हो गया है। नींव नीचे से बनाने के लिए पहले ऊपर से कुछ हटाना पड़ता है। ये सब प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आपने बताया था कि परंपरागत तरीके और आधुनिक तरीके के मिश्रण से जो नया डिजाइन होगा वो होगा। तो ये क्या परंपरागत और आधुनिक क्या तरीका है? क्योंकि बहुत लोगों में उत्सुकता है, क्योंकि एक बार डिजाइन बदला गया, 1200 पिलर बनने वाले थे,
तो मिट्टी की गुणवत्ता ठीक नहीं निकली तो उसको बदल दिया गया। देखिए, हम भी इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम था कि नीचे मिट्टी नहीं है, नीचे तो बालू है। लेकिन और एक और रहस्य था जिसके बारे में बोलते थे कि मंदिर अनेक बार तोड़ा गया। अब दिख रहा है कि लगभग जिस स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बैठकर पूजा की, उस स्थान के नीचे जाएंगे तो अभी काफी 30-35 फीट मलबा है जिसको हटाना चाहिए, और उसको हटाना ये बहुत बड़ी बात है। और बालू के अंदर खंबे की पकड़ नहीं बन पाती, ये सबने सहमति व्यक्त की, उसका प्रयोग करके देखा गया। कोई ना कोई ड्राइंग तो पहले बनाई जाती, वो ड्राइंग बनी, फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में जब इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं आए तब रुक गए लोग, तब डिस्कशन व्यापक हो गया। अब सारी समस्याओं में से एक मध्यम मार्ग नहीं कहूंगा, एक कॉमन प्लानिंग सामने आ गई है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। मैं समझता हूं कि भारत की सर्वोत्तम इंजीनियरिंग माइंड ने काम किया है। अब जो हो रहा है दैट इज द बेस्ट। एक और अहम सवाल कि एक समय सीमा आप लोगों ने निर्धारित की थी कि इतने समय सीमा में मंदिर का निर्माण हो जाएगा और भगवान प्रभु वहां पर विराजमान हो जाएंगे। तो क्या उस निर्धारित समय सीमा में मंदिर निर्माण हो जाएगा, और वो समय सीमा क्या है, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। हमने सोचा था कि अगर हम जून से प्रारंभ कर देंगे तो 39 महीने में काम प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन जमीन को कुछ और स्वीकार था और इसलिए 7 महीने धरती मां का परीक्षण करने में निकल गए। परंतु मौलिक अवधि नहीं बदली है। अब हम चाहेंगे कि फरवरी से 39 महीने में काम पूरा हो जाएगा, फरवरी 2021। जी, एक अंतिम सवाल। अच्छा, ठीक है। एक अहम अंतिम सवाल कि जो एक समय सीमा आप लोगों ने निर्धारित की थी कि उतने वक्त में मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, डिजाइन नियम के बदल दिए गए हैं, तो क्या अभी भी समय सीमा वही है और कब तक पूर्ण हो जाएगा? देखिए, हमने सोचा था जून 2020 से 39 महीने लगेंगे, लग सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो तय करना होता है। भविष्य के बारे में कोई हम भविष्य वक्ता नहीं है, और वो कोई मशीनों का काम नहीं है, कोई कंक्रीट वर्क नहीं है, कोई आरसीसी वर्क नहीं है। लेकिन अब हम सोचते हैं कि जब हमारे 7 महीने केवल टेक्निकल साइंटिफिक इंजीनियरिंग डिस्कशन में लगे, तो ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है देश के लिए कि विद्वानों ने इस पर काम किया। अब कार्य प्रारंभ हो गया है, तो अब हम फरवरी से भी उतना ही महीना मानते हैं, और मैं समझता हूं कि इट इज सफिशिएंट, कार्य पूरा हो जाएगा 39 महीने फरवरी 2021 से। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सब कुछ तैयारी की जा चुकी है, निर्धारित समय में ही मंदिर का निर्माण हो जाएगा और निधि समर्पण तो पूरे देश में चल ही रहा है और काफी लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।